मुर्शिदाबाद में हालात विकट और भयावह है। ये कहना है पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का, जिन्होंने हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को बयां किया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा ने 3 जिंदगियां छीन ली, सैकड़ों घर जला दिए और अब गवर्नर ने केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल थी। भीड़ ने घरों में आग लगा दी, दुकानों को लूटा और वाहनों को राख कर दिया। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के सबसे प्रभावित इलाकों शमशेरगंज, धुलियन, सूती और जंगीपुर का दौरा किया। उन्होंने इसे विचित्र और बर्बर करार दिया है। गवर्नर बोस ने कहा, मैंने उन 2 लोगों के परिवार से मुलाकात की जिनकी भीड़ ने हत्या कर दी थी। लोग दहशत में हैं, यह कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और वादा किया है कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। बोस ने कहा, हमें सामान्य स्थिति बहाल करनी होगी और लोगों में ये भरोसा जगाना होगा कि कोई उनकी रक्षा के लिए है। हिंसा के बाद बचने के लिए सैकड़ों लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा के राहत शिविर में शरण ले चुके हैं। गवर्नर ने शुक्रवार को मालदा के परलालपुर में एक राहत शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने विस्थापित परिवारों की आपबीती सुनी। स्थानीय लोगों ने बैनर लहराकर इलाके में स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग की। सवाल ये है, क्या ये हिंसा सिर्फ वक्फ कानून का विरोध था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर से मुर्शिदाबाद का दौरा टालने की अपील की थी, लेकिन बोस ने उनकी एक ना सुनी। ममता ने दावा किया कि स्थिति सामान्य हो रही है और एक विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है, लेकिन गवर्नर ने साफ कहा, मुझे जमीनी हकीकत खुद देखनी थी। मुझे विरोधाभासी रिपोर्ट्स मिल रही थी। इस बीच पुलिस ने 278 लोगों को गिरफ्तार किया है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती को बढ़ाने का आदेश दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैलियों से हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एसडीपीआई और बांग्लादेश से जुड़े चरमपंथी संगठनों ने युवाओं को भड़काने में भूमिका निभाई। हिंसा में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब इलाके में बीएसएफ और रैफ की 17 कंपनियां तैनात हैं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सियासत और सामाजिक ताने बाने पर बड़ा सवाल है। गवर्नर बोस ने इसे बर्बर बताया, लेकिन क्या उनकी यह चेतावनी और केंद्र को रिपोर्ट बदलाव लाएगी? क्या ममता सरकार इस हिंसा की जड़ तक पहुंच पाएगी या यह सियासी जंग और भड़केगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।